हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव उर्फ एसके रॉय सर। आप सब देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव, और मैथ्स मजा शिवजी यादव में आप सभी डियर स्टूडेंट्स का वेलकम है। और आज हम लोग जो हैं क्लास 11 का मंथली एग्जामिनेशन जो होता है, महीना महीना जो एग्जामिनेशन होता है, दिसंबर महीना 2024 का, ये दिसंबर 2024 के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और ये सॉल्यूशन आप अपना सॉल्यूशन से मिला भी सकते हैं, और साथ ही सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन करके सॉल्व कर देंगे। आप सब जो हैं विद्यार्थी जो हैं इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं अगले परीक्षा के लिए, और जिस टॉपिक से ये आया है वो सभी टॉपिक आपका बेहतर हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग सावधानीपूर्वक देखिएगा, ताकि 11 जो है आपका हाफ न हो जाए और फिर 12 आपका साफ न हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, आप सभी जानते होंगे। मैथमेटिक्स पेपर है आपका क्लास 11 का। क्लास 11 का ये मैथमेटिक्स है, जो आईएससी और आईए दोनों बच्चे जो हैं इसके एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। आर्ट्स वाले भी बच्चे देते हैं और साइंस वाले भी होते हैं। साइंस वाले का कोड होता है 1 to 1 और आर्ट्स वाले का 3 to 7 इसका कोड रहता है। तो चलिए, ये इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ आप लोग जो हैं स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है कि एक्स जेड तल का समीकरण है ना, एक्स जेड तल का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन इज। तो एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? तो एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, एक्स जेड प्लेन जो होता है उस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस आर इन द फॉर्म। देखिए, कोई भी कोऑर्डिनेट जो हम पॉइंट्स जो होगा वो एक्स एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस पर होगा, तो एक्स एक्सिस का कुछ वैल्यू होगा। बट वाई और जेड, देखो जैसे ये और ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई है और इधर जेड है, तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो डेफिनेटली वाई और जेड की वैल्यू जो है वो 0 होगा, क्योंकि y और z स्टार्ट ही होगा एक्स एक्सिस से। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट जब भी लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ये x 0 0, और यहीं पर अगर आपको कह दे कि y एक्सिस पर तो लिखना 0 y 0, z एक्सिस पर कहे तो 0 0 z। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मतलब इन विच ऑक्टेंट डज दिस लाइज, मतलब ये किस ऑक्टेंट में है। तो ये कहना जो है बिल्कुल गलत है। ऐसा क्वेश्चन जो है इसको नहीं बनाना चाहिए, और अगर बना भी लिया ये बिहार बोर्ड तो इसको ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए। ये सेकेंड फोर्थ ये सब जो ऑप्शन दिया है ये सब बिल्कुल गलत बात है ना। इसमें अलग ढंग से होता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है बाबू। तो इसको आप बताने के लिए आप लिखेंगे कि ये एक्स वाई, देखो एक्स 5 पॉजिटिव है इसलिए एक्स लेंगे, -8 निगेटिव है इसलिए y का डैश लेंगे, और z पॉजिटिव है इसलिए z लेंगे। तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्योंकि ऑक्टेंट में नंबरिंग सिस्टम नहीं है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन है, तो ऑक्टेंट में x y डैश और z के रूप में हम लोग लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन ही गलत है। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो टीचर जो है वो गलत भी आप बनाएंगे तो आपको सही नंबर जो है देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। अब कह रहा है कि मूल बिंदु से देखिए ओरिजिन से जो है पॉइंट 050 के बीच का जो दूरी है, चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस फाइंड करना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड? डिस्टेंस कहाँ से? 050 फ्रॉम द ओरिजिन। अब एक जगह ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन है, और दूसरा जो पॉइंट है वो 050 है, और इसके बीच हमें डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए। तो आप सब फॉर्मूला तो जानते ही हो, x1 - x2, तो 0 - 0 तो 0 का स्क्वायर, फिर 0 - 5 तो -5 का स्क्वायर, और फिर 0 - 0 तो 0 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, 5 निकलेगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका राइट आंसर है। अब जैसे देखो, अगर आप लोग जो है इसमें टाइम हम 2 वीडियो जो है इसमें
कर सकते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द प्लेन 3x प्लस 5y माइनस जेड बराबर 15 कट द y एक्सिस एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कह रहा है कि ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा। तो बाबू चिंता करने की जरूरत नहीं है, y एक्सिस के किस पॉइंट पर कट करेगा। तो जब भी y एक्सिस के पॉइंट पे कट करने वाली बात हो तो वहाँ x की वैल्यू 0 होगा और z की वैल्यू 0 होगा। तो आपका जो इक्वेशन यहाँ पर है 3x, तो वहाँ आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई x, आप प्लस में लिख दोगे 5y, आप माइनस में z इक्वल टू 15, तो z भी 0 हो जाएगा। तो कुल आपको 5y इक्वल टू हो जाएगा 15, 5 से इसको काट देना, y का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो y कहाँ आता है बीच में, देखो पहले x आता है तब y तब z, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 0 3 0, ये बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। y का वैल्यू 3 और y बीच में आता है तो पिछला पर 3 होना चाहिए। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो सरल रेखाएं, मतलब टू स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बाबू चिंता करने की जरूरत नहीं है, टू स्ट्रेट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप इज इक्वल टू -1, यानी उसके स्लोप क्या है, इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, तो m1 m2 को गुना करने से -1 होना चाहिए, तो यही सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है which of the following is the equation of the ellipse, which of the following is the equation of the ellipse। इलिप्स का इक्वेशन पूछ रहा है, तो आप सब जानते हैं कि ये इलिप्स का इक्वेशन होता है x² a² प्लस y² b² इक्वल टू 1। ये पैरा, ये ऑप्शन में जो है y² 4x, ये पैराबोला है, ये सर्किल है, ये देखो ये पैराबोला है, ये इलिप्स है, ये सर्किल है और ये हाइपरबोला है। H4 हाइपरबोला, C4 सर्किल, E4 इलिप्स, P4 पैराबोला है ना। अब इसमें जो है 8वां क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो इस सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है, इस सर्कल का डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, x² प्लस y² बराबर 6 का स्क्वायर, तो रेडियस हो गया बाबू 6, तो डायमीटर कितना होगा 2 रेडियस 2 × 6 इक्वल टू 12, तो डायमीटर 12 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आप राइट मार लेंगे कि डायमीटर जो है कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 9वां देखो, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ देखो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब ये दो पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है पुस्तक में गलत, ये इसमें ऑप्शन में जो है गलत लिखा हुआ है। देखो मैं तुमको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पर ही तुम लोग देखना है ना। यहाँ देखो, यहाँ पहला 2 है और इसका -5 है, तो 2 में से -5 घटाओगे तो 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस। -4 में से 2 घटाओगे तो यहाँ -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 5 में से 9 घटाओगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा √49 प्लस 36 प्लस 16 है ना, प्लस 16। तो आपने देखा कि ये इस तरह से जो है 16 है ना, 16 हो जाएगा, वहाँ 16 लिख देना। तो सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 9 21, और ये हो गया 3 1 4 3 7 है ना, और 2 9। यहाँ पे आप सब जो है इसको देख लेंगे कि आपका जो ये दे दिया है ना, ये 1 मिनट, ये क्वेश्चन 10 आ गया है स्क्रीन पे, तो हम लोग जो है थोड़ा इसको ये कम करें है ना, स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं। चलो देखो इधर देखो, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 9 था, तो इसमें आपको कह रहा है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 5 - 9 यानी 4 का स्क्वायर। देखो हम लोग शॉर्ट में कर लेते हैं, 2 - 5 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, -4 - 2 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो इतना को जोड़ दो और रूट में कर दो, तो देखो 6 6 12 9 21 12 8 20 1 21, हाथ में 2 2 1 3 3 6 4 10 101 इतना होना चाहिए, जबकि इसमें किसी ऑप्शन में 101 नहीं है, इसीलिए 9वां क्वेश्चन जो है वो गलत है ना।
गलत है, ये ऐसा इसको नहीं देना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप सब आदमी को पता है ये पैराबोला का इक्वेशन है, n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो अगर आप लोग पढ़ाई होगा तो ये n+1/2 जो है n प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, समांतर। ये तो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है और ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जोड़ होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन लिमिट से है। बाबू देखो ये लिमिट जो है वो डिफाइंड है, मतलब इसमें जो है कहीं पर भी 0/0 या ∞/∞ का फॉर्मेट नहीं आ रहा है, इसलिए 0 देंगे तो ये 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 5, तो कुल मिला के आंसर कितने आने वाले हैं, 5। तो बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है ना, द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड। मतलब देखो ऊपर जो है SD हो, ऊपर क्या हो बाबू, SD स्टैंडर्ड डेविएशन, और नीचे जो है अर्थमेटिक मीन हो, तो इसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। और वहीं 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वेरिएंस, इफ द वेरिएंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन SD जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ये वेरिएंस है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है 1.21 का, जिसको आप अगर फाइंड करेंगे तो 1.01 या 1.1 आ जाएगा, सॉरी ये 1.1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है जो 3x + 4 है, तो इसका स्लोप, बाबू स्लोप के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्लोप निकालना हो ना बहुत ईजिली हो जाएगा। देखो ये m बराबर स्लोप बराबर क्वेश्चन होता है -a/b, है ना। तो इसमें -3/4 हो जाएगा इसका स्लोप, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन जो होता है वो ax + by है ना = c फॉर्म में, तो स्लोप निकलता है -a/b। तो घबराने की बात नहीं है, यही तो स्लोप होता है, -a/b को ही स्लोप कहते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला यही है ना। अगला है द रेंज ऑफ द डेटा, इस डेटा का रेंज निकालना है बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन में रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज क्या होता है, सबसे छोटा सबसे बड़ा देखना है। तो इसमें सबसे बड़ा डेटा कौन है, 18, और सबसे बड़ा डेटा कौन है बाबू, 18 है, और सबसे छोटा डेटा इसमें कौन है, 3। तो 18 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा, 18 में से 3 अगर घटा दोगे तो 15 बचेगा, तो ये 15 जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे बड़ा रेंज कहे ना तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा देना, वही रेंज हो जाएगा, है ना। अगला देखो 17 नंबर, इफ द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस। 3 गो वर्टेक्स दे दिया है, ये देखो ये हो गया 0 0, यहाँ है 0 x, इधर है y0, तो इधर y0 यहाँ होगा और x0 यहाँ होगा, है ना। तो इधर x हो गया, इधर y हो गया, तो इसका एरिया कह रहा है फाइंड करने के लिए। इफ द वर्टिसेज इतना देन इट्स एरिया कितना होगा, हाफ गुने आधार की वैल्यू x और ऊंचाई y, तो हाफ xy। तो हाफ xy कौन ऑप्शन में है, ये है। तो इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग 30 तक चलेंगे अभी, और बच्चा प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब जो है इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आगे जो है आपको इसी तरह से वीडियो मिलता रहे इसके लिए आप जो है बेल आइकन को दबा देंगे, नोटिफिकेशन को ऑल कर देंगे, आपका वो सब मिलता रहेगा। चलिए तो हम जो है यहाँ तक देख लिए थे। अब अगला क्वेश्चन है कि द 5th टर्म ऑफ द इतना, मतलब इस सीक्वेंस का 15वां टर्म हमें निकालना है। तो 15वां टर्म क्या होता है, a + 14d। तो a का वैल्यू कितना है, 7 + 14, d का वैल्यू कितना है, 4, तो 7 + 56।
तो ये 62 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 62 हो उस ऑप्शन में जो है आप लोग जो है चले जाइए, है ना। ये इसका वो टर्म निकल जाएगा। अच्छा 62 नहीं है तो कहीं गलती हो गया, देखिए डी जो है वो 4 है और ए जो है 7 है, तो 7 प्लस 14D, तो ये हो गया 7 प्लस 14 चौका 56, तो 7 6 13 होता है, अब 5 1 6 63 होगा बाबू। तो ये 63 वाला ये ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि द ज्योमेट्रिक मीन, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो घबराना नहीं। ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट AB, अगर 2 ही नंबर हो तो अंडर रूट AB, तो 4 गुने 64 बाबू, 4 गुने 64, तो 4 गुने 64 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ये तो आपको पता ही होगा, है ना। ये देखो 4 मल्टीप्लाई 64, तो 4 का हो जाएगा 2 और 64 का हो जाएगा 8, तो 8 दूना कितना हो गया 16, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। चलो हम अगला ऑप्शन पर देखते हैं कि कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, घबराना नहीं, पहला में पहला जोड़ दो, दूसरा में दूसरा जोड़ दो और तीसरा में तीसरा जोड़ दो और दूसरे भाग दे दो, यही हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट यही हो जाएगा बाबू। चलो ये देखो इसमें कह रहा है कि 5 डेटा आपको दे दिया गया है और इन डेटा का माध्य जो है वो दे दिया है। तो सबसे पहले ये बताओ माध्य 12 है और कितने डेटा है 5, दोनों को गुना कर दो, डेटा का योग निकल जाएगा, 12 पंचे 60, ये डेटा का योग हो गया। और यहाँ जो 5 गो डेटा दिया है इसको जोड़ दो, तो P कितना है इसमें 5 गो, तो 5P हो गया। अंक कितना है तो 8 6 14 4 18 2 20, यहाँ पर 20 हो गया। अब उधर 5P 60 में से 20 घटाओगे 40 और 5 8 40, तो बाबू P की वैल्यू 8 हो गई। तो आसानी से निकाल लोगे, हम लोग फास्ट सॉल्यूशन करते हैं जी, है ना। तुम भी कर लो, है ना, सीखो कैसे करते हैं, इसको सीखो, है ना। अगला देखो 23 नंबर क्वेश्चन है, 2 लाइन है और इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। देखो सबसे पहले इसके कांस्टेंट टर्म में से इसके कांस्टेंट टर्म को माइनस करो, तो ये है तुम्हारे ऑप्शन डी में D-C, और रूट में कर देना, ये इसका सूत्र ही होता है C1 - C2 का मॉडुलस और बट्टा में रूट अंडर A² प्लस B²। यहाँ 2 समांतर रेखाएं हैं, 2 पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस का राय फाइंड करने के लिए यही होगा, इसीलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, है ना। C1 C2 हुआ अचर पद, जो समीकरण के अंत में रहता है ना, जिसमें XY नहीं रहता है, उसको अचर पद बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर, है ना। 24 देखो कह रहा है बिंदु मतलब इमेज ऑफ द पॉइंट 4 5 6 इन द XY प्लेन। चलो इंग्लिश में देखो, इमेज इन द ऑफ द पॉइंट 4 5 6 इन द XY प्लेन। बाबू सबसे पहले कि ये भी क्वेश्चन जो है, ये जो बिहार बोर्ड जो है ये क्वेश्चन जो बनाया है, ये इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए ऑप्शन को, जो है ना, ये ऑप्शन ऐसे नहीं रखना चाहिए, है ना। ये यहाँ पे आप देखोगे कि XY तल में प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब इमेज जो है XY तल में अगर आएगा तो इसका आएगा 4 5 - 6, लेकिन इसको ये देना चाहिए कि XYZ डाइस तल में इसका इमेज क्या होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा गड़बड़ कर दिए हुआ है, खैर कोई बात नहीं, हम है ना क्वेश्चन को भी सीधा कर देंगे, आप चिंता मत करना। कह रहा है कि इन हाउ मेनी ऑक्टेंट डू द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस। कह रहा है निर्देशांक तल में, कह रहा है इन हाउ मेनी ऑक्टेंट डू द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस। तो स्पेस को 8 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया जाता है। इसका मॉडुलस देखो, ये कम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इसका मॉडुलस कह रहा है, तो घबराना नहीं, -3 का स्क्वायर कर देना आप प्लस में -4 का स्क्वायर कर देना, ये हो जाएगा 9 + 16 यानी 25, और 25 का वर्गमूल निकलेगा बाबू 5, तो ये 5 जो है तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि n के लिए लिमिट x टेंस टू x की पावर n - a की पावर n बटा x - a फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका फॉर्मूला, तो ये तो कुछ मतलब फॉर्मूला ही है ना, n a का पावर n - 1, x नहीं होता है, ध्यान रखना,
n a के पावर n-1। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो जानते ही हो x के पावर 3 हुआ, उसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो पावर पीछे आप पावर में से एक घटा देना, 3 में से एक घटाएगा तो 2, तो 3x² इज द राइट आंसर। तो 28 भी हो गया। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ये इस पर पैराबोला, देखो सबसे पहले पैराबोला है क्या, यहाँ x² = 5y है, तो यहाँ 4a बराबर 5, तो a बराबर कितना हो गया 5/4। अब आप जानते ही होंगे कि लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो आप जो निकालते हो तो उसमें आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4a² आपको आ जाएगा, है ना, 4a² आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ये लेटेस्ट रेक्टम जो है बिल्कुल 5 निकल के आ जाएगा, है ना। हम चाहे तो आपको इसको पूरा सॉल्व करके भी आपको दिखा सकते हैं, और सबसे पहले ये समझना है तुमको लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है। तो देखो ये पैराबोला जो है ना, ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है, यहाँ देखो ऐसे, तो लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से पास करता है, अगर ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है ना, तो इसका जो है डिस्टेंस आपको कवर करना होता है ना। अब इसमें आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस ये 5/2 प्लस 5/2 यानी 10/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये 4 × 8c8 1 होगा, 9c9 1 होगा और माइनस में 1 होगा, 4 × 2 = 8 -1 = 7, तो इसमें 7 जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का लास्ट, है ना। तो ये जो है इसका आंसर हो गया 7 हो गया। तो चलिए दोस्तों, आपने इस तरह से देखा कि 11 के मैथमेटिक्स का मंथ दिसंबर का जो सारा क्वेश्चन था उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कर दिया, और अगली वीडियो में मैं आपको इसको जो है शॉर्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करके सबटा सिखा दूंगा, है ना, ताकि आप जो है परीक्षा के लिए बम्पर तैयारी कर सकें, है ना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।